हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जॉन विक की स्टोरी के बारे में। जॉन विक में अब तक 3 मूवी आ चुकी हैं, जॉन विक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 1 को। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जॉन विक घायल हालत में अपनी कार से उतरता है और वो अपना मोबाइल निकाल कर उसमें एक वीडियो प्ले करता है जिसमें जॉन विक और उसकी वाइफ एक बीच पर होते हैं। उसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ सुबह 6 बजे जॉन विक उठता है और उठकर अपने बीते कल को याद करता है। इसमें हम देखते हैं कि जॉन विक की वाइफ किसी बीमारी की वजह से मर जाती है। तभी देखते हैं हम जॉन विक के बीवी की फ्यूनरल में जॉन विक से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम होता है मॉरस। वो जॉन विक का पुराना दोस्त होता है और वो कहता है कि मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है विक, अपने आप को संभालना, इसमें इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उसके बाद जॉन विक अपने घर में अकेला भूत की तरह टहल रहा होता है, तभी उसके घर के बाहर एक कुरियर आता है। कुरियर में एक कुत्ता और उसके साथ एक खत होता है जो कि उसकी बीवी का लिखा होता है। उसकी बीवी जॉन विक की वाइफ खत में लिखती है कि डियर जॉन, तुम्हें कोई चाहिए जिससे तुम प्यार कर सको, माफ़ करना मैं वहाँ नहीं हूँ। गाड़ी वो मायने नहीं रखती, इसलिए जॉन विक की वाइफ उसे एक कुत्ता देती है जिसे जॉन विक बड़े ही प्यार से अपने पास रखता है। और उस कुत्ते के जाने से जॉन विक को अपनी ज़िंदगी का जो अकेलापन है वो थोड़ा सा कम लगने लगता है। अगले दिन जॉन अपने कुत्ते के साथ कार राइडिंग के लिए निकलता है, तभी उसे कुछ लफंटूस लौंडे मिलते हैं। उसमें से एक जॉन विक की कार को देखकर कहता है कि अच्छी कार है, और वो जॉन विक से पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। तो जॉन विक कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। वो लड़का कहता है कि हर चीज़ की कोई कीमत होती है नामुराद। उस बात पे जॉन विक कहता है कि इस नामुराद की कीमत नहीं है। तभी उस लड़के का एक दोस्त आकर जॉन विक से कहता है कि माफ़ कीजिएगा सर, और वो मुस्कुराता है तब और जॉन विक वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन अच्छी खासी कार ड्रिफ्टिंग करने के बाद रात को घर आता है। अब आता है इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जहां रात को जॉन विक का कुत्ता रूम से बाहर आ जाता है और जॉन विक भी उसके पीछे पीछे आता है। तभी कोई अचानक से जॉन विक की गर्दन पर पीछे की ओर ज़ोर से मारता है जिससे जॉन विक घायल हो जाता है। उसके कुत्ते को ही मार देता है और उसकी कार लेकर वहां से भाग जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लड़का जॉन विक की कार लेकर ओरेलियो के पास आता है जो वहाँ का लोकल कार डीलर है। ओरेलियो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें ये कार कहाँ से मिली। तभी वो लड़का ओरेलियो को सारी बात बता देता है। तब ओरेलियो उस लड़के से पूछता है कि क्या उस कार के मालिक को तुमने मार दिया है। तो वो कहता है कि नहीं, पर मैंने उसके कुत्ते को मार दिया है। इस बात पे ओरेलियो हंसता है और कहता है कि तुमने उसकी कार चुराई, उसके कुत्ते को मार दिया और उसके मालिक को जिंदा छोड़ दिया। और वो उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। ओरेलियो उस लड़के को घूंसा मारता है, उस लड़के को वहाँ से फूट जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वीगो ओरेलियो को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तभी ओरेलियो वीगो को बताता है कि उसने कार चुरा ली है, वो भी जॉन विक की, और उसके कुत्ते को मार दिया है। उसे सुनकर वीगो बहुत टेंशन में आ जाता है। और जब जब वीगो का बेटा जोसेफ टेलोस्कोप यानी वो लड़का जब घर आता है, तब वीगो उसे बहुत धोता है, 2-4 फटके लगाता है और बताता है कि जॉन विक आखिर है कौन। वो कोई फालतू सा आदमी नहीं है, लोग उसे बाबा योगा बुलाते थे। जॉन विक वो है जिसे बूगी मैन को मारने भेजा जाता था। समर्पित, बहुत फोकस वाला आदमी है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। वीगो जॉन विक को मारने के लिए अपने कुछ आदमी जॉन विक के घर भेजता है, लेकिन विक उन सब का काम तमाम कर देता है। उनका काम तमाम करने के बाद जॉन विक के दरवाजे पर पुलिस आती है। जॉन दरवाज़ा खोलता है और पुलिस वाले से पूछता है, हाय जिमी, गुड इवनिंग। जिमी लाशें देखकर कहता है कि क्या तुम काम करने लगे। तो उस बात पे जॉन विक कहता है कि नहीं, कुछ सामान समेट रहा था। वीगो विक को कॉल लगाता है और अबड़ तबड़ भाषण मारता है, लेकिन विक कोई भी जवाब नहीं देता। तो विक फ़ोन रख देता है। वहीं जब वीगो के पास बैठा आदमी वीगो से पूछता है कि उसने क्या कहा, तो वीगो इस बात पे कहता है बहुत कुछ कहा। विक कॉन्टिनेंटल आता है और विंस्टन से मिलता है। वो विंस्टन को बताता है कि विंस्टन से कहता है कि उसे जोसेफ टेलोस्कोप से बात करनी है। इस बात पे विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम्हें वो भी बात करनी है। मैं उस जॉन विक को जानता था जिसे लोगों को मारने भेजा जाता था, ना कि मार खाने के लिए। इस बात पे जॉन कहता है कि शायद जंग लग गया है। विंस्टन जॉन को जोसेफ टेलोस्कोप के लोकेशन के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वीगो जॉन विक की सुपारी दे देता है 2 मिलियन की, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि जॉन विक की करीबी दोस्त मॉरस को।
विको को मालूम होता है कि जॉन विक कॉन्टिनेंटल में है। वहाँ उनका एक कॉन्टैक्ट है जो कि जॉन विक को मारने को तैयार है। इस बात पे विको कहता है कि अगर वो कॉन्टिनेंटल के नियम तोड़कर जॉन विक को मारने को तैयार है तो इनाम दुगना कर दो। कॉन्टिनेंटल अपनी तरह से एक होटल है जहाँ धंधा किया नहीं जा सकता, जहाँ कोई एक दूसरे को मार नहीं सकता। अगर कोई एक दूसरे को मारता भी है, उस काम की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कॉन्टिनेंटल में धंधा किया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जॉन उस बार में आता है जहां जोसेफ टेलोस्कोप होता है। तो वहां जोसेफ टेलोस्कोप को फुल सिक्योरिटी में रखा जाता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जॉन विक उन्हें मारने आएगा। और जॉन विक बार में जाता है और जोसेफ टेलोस्कोप के सारे सिक्योरिटी को मारता है, उसके सारे माफिया सारे साथियों को मार देता है जोसेफ वहाँ से। लेकिन जोसेफ वहाँ से भाग जाता है। जोसेफ अपने दोस्त को कॉल लगाता है और कॉल जॉन विक रिसीव करता है और वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है और हर चीज़ की एक कीमत होती है। जोसेफ की फट के चार हो जाती है। जॉन घायल हालत में फिर जॉन घायल हालत में कॉन्टिनेंटल आता है और अपने घावों पे मरहम पट्टी लगवाता है और फिर बिस्तर में जाके लेट जाता है। वहीं जॉन का दोस्त मॉरिस स्नाइपर से उसे मारने वाला होता है। लेकिन पीछे से एक लड़की जॉन को मारने के लिए बंदूक लेकर आ रही होती है। तो वो उसके साइड में रखे एक तकिए को गोली मारता है जिससे जॉन जग जाता है और उसे मारने आई उस लड़की जिसका नाम बकिंस होता है वो उससे निपट लेता है। तभी उसे मैनेजमेंट का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके रूम से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। उसी बात पे जॉन कहता है कि नहीं, बस मैं एक बिन बुलाए मेहमान से निपट रहा था। मैनेजमेंट कहती है कि क्या आपको डिनर रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी सर? तो जॉन कहता है कि शायद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। जॉन उससे निपटते निपटते उसे रूम से बाहर फेंक देता है। तभी जॉन पर पीछे से एक आदमी गन तान देता है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जॉन कहता है कि ऐसा लगता तो है। हैरी कहता है कि तुम अपना काम जारी रखो। जॉन हैरी से कहता है कि क्या तुम एक सिक्का कमाने के लिए एक छोटा सा काम करना चाहोगे? हैरी मान जाता है। जॉन बगिन से पूछता है कि वो उससे पूछता है कि जोसेफ कहाँ है। वो बताते हैं कि लिटिल रशिया में एक चर्च है। वीगो अपना सारा पैसा वहीं रखता है। वहाँ जो बैठे हुए आदमी हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, उनके पास हथियार है, तो थोड़ा संभल के जाना। जॉन चर्च पहुंचता है और उसके सिक्योरिटी को मार देता है और उसके सारे पैसे जला देता है। थोड़ी देर में वहीं दूसरी तरफ बगिंस हैरी के कैद से आज़ाद हो जाती है और हैरी को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में वीगो अपने चर्च में आता है और जॉन वीगो पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। चारों तरफ गोलियां चलती है, बहुत ही ज़्यादा मुठभेड़ होती। तभी वीगो का एक आदमी जॉन को कार से ठोकर उसे बेहोश कर देता है। जब जॉन को होश आता है तब वो देखता है कि वो वीगो की कैद में है। वीगो जॉन से कहता है कि मुझे तो ये कहना पड़ेगा जॉन कि तुम एक अलग ही मिट्टी के बने हो। मैं अब भी कह सकता हूँ कि तुम वही पुराने वाले जॉन विक हो। इस बात पर जॉन कहता है कि मैं हूँ। वीगो जॉन से कहता है कि तुमने मेरी बेशकीमती चीज़ें जला दी, बेशकीमती। जॉन कहता है कि मुझे उन्हें बर्बाद करने में बहुत मज़ा आया। वीगो बहुत कचर पचर करता है। फिर जॉन सीधी बात करता है कि वीगो तुम बीच से हट जाओ, मुझे तुम्हारा बेटा दे दो। बात पर वीगो कहता है कि वो बस एक कमबख्त कार तो थी और एक कमबख्त कुत्ता। अब जॉन वीगो से कहता है कि एलन जो कि जॉन की बीवी है, उसके मरने पर जॉन ने सब कुछ खो दिया। वो बहुत हारा महसूस कर रहा था जब तक वो कुत्ता उसकी दहलीज पर नहीं आया। उस कुत्ते के आने से जॉन को अपनी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद से मिली कि अब उसे अकेले शोक मनाना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे बेटे ने मुझसे वो छीन लिया। इसलिए जॉन कहता है कि तुम अपना बेटा मुझे सौंप दो। इस बात पर वीगो अपने आदमियों से कहता है कि जॉन को मार डालो। वीगो के आदमी लगभग जॉन को मार ही डालते हैं। तभी जॉन का दोस्त मॉरस आकर जॉन को बचा लेता है। जॉन वीगो के सारे आदमियों को मारकर वीगो के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। जॉन वीगो से कहता है कि वो सुपारी वापस ले लो। वीगो सुपारी वापस ले लेता है। वीगो जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के बारे में बता दूंगा, पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे। और वीगो अपने बेटे की लोकेशन जॉन को बता देता है। जॉन उस लोकेशन पर पहुंचकर वीगो के बेटे को मार देता है। जोसेफ को मारने के बाद जॉन कॉन्टिनेंटल आता है और कॉन्टिनेंटल छोड़कर जा रहा होता है। तभी उसे एक कार गिफ्ट मिलती है कॉन्टिनेंटल की तरफ से। उसे जो तकलीफ़ उठानी पड़ी उसके लिए, तकलीफ़ से मतलब उस पर होने वाले हमले से था। वहाँ से निकलकर जॉन मॉरस से मिलता है। वो मॉरस से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरी जान बचाने के लिए। जॉन और मॉरस को बात करते वक्त बिगिंस देख लेती है। मॉरस जॉन से कहता है कि तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया है। उसके बाद जब मॉरस अपने घर जाता है तब वीगो उसके घर पहुंचकर मॉरस को मार देता है।
वीगो जॉन को कॉल लगाता है और जब जॉन को मालूम होता है कि वीगो ने मार्कस को मार दिया है तो वो तुरंत गुस्से से आग बबूला मॉरस के घर जाता है और वहाँ उसे मरा हुआ पाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट कॉन्टिनेंटल के नियम तोड़ने के लिए बगिंस को मार देते हैं। विंस्टन जॉन को कॉल लगा के बताता है कि विंस्टन जॉन को वीगो का लोकेशन दे देता है और जॉन वीगो को जाकर मार देता है। वीगो और जॉन में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में जॉन भी थोड़ा घायल हो जाता है। जॉन में कॉम्बैट फाइट होती है जिसमें जॉन भी घायल हो जाता है। उसके बाद मूवी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से शुरुआत हुई थी। शुरू में जो सीन हमें देखने को मिला था वही सीन वापस दिखता है। जॉन कार ठोक कर घायल हालत में कार से निकलता है और अपने मोबाइल में वीडियो प्ले करता है और यहीं पे और जॉन उठता है और पास के पेट शॉप में जाकर वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर अपने घाव में लगाता है। वहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं जिनमें से एक कुत्ता जॉन लेकर बाहर निकलता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। और गाइस मैं इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।